अस्सलामुअलैकुम। मौलाना हुबुल पाशा चितरी साहब, चीफ ऑफ फिलहाल कमेटी, डॉक्टर सैफुल्लाह साहब, वाइस प्रिंसिपल जामिया निजामिया यूनिवर्सिटी, जनाब सैयद पाशा साहब, प्रेसिडेंट कादरी इंटरनेशनल सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ सूफी कादरी चमन, जनाब हफीज मुसफ़र हुसैनी साहब, संतोष नगर, जनाब मुमताज अहमद खान साहब, MLA चारमीनार, मिर्जा रियाजुद्दीन अफेंदी साहब, MLC, जनाब वहीदुद्दीन किबला साहब, जनाब नजफ अली शौकत, हमारे सिटी के सभी सीनियर अफसरान, एडिशनल CP क्राइम, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल CP एडमिन, CAR, जॉइंट CP स्पेशल ब्रांच, DCP साउथ जोन, एडिशनल DCP बाबू राव, हमारे मीडिया के सभी दोस्त और सभी गेस्ट, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त निकालकर सभी साहिबान यहाँ आने की तकलीफ की। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत नहीं तो और क्या है कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मुझे मिला। दोस्तों, रमजान के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम लोग रमजान के इस पाक महीने में केवल ड्यूटी ही नहीं करते हैं, हम लोग भी बरकत जमा करते हैं। और ऐसे मौके में आप लोगों की मदद, आप लोगों का गाइडेंस, आप लोगों का साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारे GHMC कमिश्नर साहब ने जाने के पहले मुझे यह बात कहा कि आप अपनी तरफ से यकीन दिलाइए कि बल्दिया और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी चीज की जरूरत होगी, जब भी जरूरत होगी, हम आपके लिए मौजूद हैं। हर रमजान के इंतजामात को पहले के समय से, पिछले के सालों से बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये पुलिस स्टेशन लेवल, सेक्टर लेवल और हमारे पेट्रोल कार ऑफिसर्स, ब्लू कोट ऑफिसर्स, सभी को आप अपने भाई समझकर उनसे जिक्र कीजिए, उनसे बताइए। जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, एक चीज मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि पिकेट और पेट्रोलिंग में बहुत फर्क है। मैं एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। अगर 4 कांस्टेबल ऑफिसर को मैं एक जगह खड़ा कर दिया पिकेट बनाकर, तो वो मुश्किल से 50 कदम बाएं, 50 कदम दाहिने उसका वो देखभाल करेगा। लेकिन वही 4 ऑफिसर को दिख जाएगा, वो केस ऑलरेडी खुल चुका है, कुछ समय के बाद आपको बताया जाएगा। तो ये अब टेक्नोलॉजी की ऐसी रीच हो गई है कि गुनाह करने के बाद 24 घंटे तक भी बचना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। और रमजान महीने में तो खैर सवाल ही नहीं है कि किसी तरीके की दिक्कत हम लोग किसी को होने देंगे। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी नई इनिशिएटिव हम लोगों की तरफ से हो रही है, जिसे सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव कहा जाता है, आज के इस मौके पे जब हम लोग रमजान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हर चीज का कैसा जुड़ा हुआ है चीज, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो थोड़ी समझ मैं कोशिश करता हूं रमजान के बारे में, वो एक ये भी है कि
अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुराने किए हुए सभी गुनाहों को जलाने का, धोने का एक मौका देता है। और हमारी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। हमसे भी कुछ अच्छाइयां होती है और हमसे भी कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं, क्योंकि हम ही इंसान हैं। लेकिन अब ऐसे मौके में जब मुझे मौका मिला कि 11 महीने के बाद रमजान का महीना आता है कि आप पुराने अपने सभी चीज को जला दो और एक से कहते हैं क्लीन स्लेट, एक नया चादर सफेद बिल्कुल शुरू करो, जिसमें पुराना कोई अकाउंट नहीं है गलतियों का। ये कितनी बड़ी चीज है। अभी पिछले 3 दिनों में पुराने शहर में कुछ वारदातें हुई। कल क्या हुई वारदात हुआ, आजकल नई नई चीज मार्केट में आ गई है। लोग कहते हैं व्हाइटनर, सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना है नहीं सुना है कि व्हाइटनर का आजकल चलन चल गया है। पुराने जमाने में लोग सुनते थे कि वो शराबी है, वो गांजा पीता है। आज एक नया चीज चल रहा है कि वो व्हाइटनर खाता है, व्हाइटनर स्मेल करता है। नशा का एक लत है। मैं उन सबों को आपके तरफ से और यहां हमारे मीडिया भाइयों की तरफ से सभी को ये गुजारिश करता हूं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। पुरानी गलतियों को छोड़ दो, पुरानी आदतों को छोड़ दो, एक नई जिंदगी शुरू करो। कानून के निगाह में और कानून के हाथ से आप नहीं बच सकते। अगर एक इंसिडेंट करके आप भाग भी गए, भीतर गुलबर्गा जाकर छिप गए, कब तक छिपोगे? कब तक छिपोगे? और अपने परिवार से दूर रहकर क्या आपको अच्छा लगेगा? अपनी सोसाइटी से भागकर आपको कहीं अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो ये एक ऐसा चीज है जिसमें खास करके बुजुर्गों की अहमियत बहुत ज्यादा है। जहां भी आप इस तरीके के लोग को देख रहे हैं, खास करके जो नए उम्र के लोग बड़े हो रहे हैं, जिन्हें अभी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, 5 मिनट की मस्ती के लिए आगे 5 साल की परेशानी वो नहीं समझ पा रहे हैं शायद। तो इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं अपनी पूरी डिपार्टमेंट की तरफ से अपील करता हूं सभी को कि गलत रास्ते में जाना बहुत आसान है, लौटना मुश्किल। तो आप लोग इस तरह के जो लोग ग्रुप हैं, जिनको आप जिस नाम से भी बुलाइए, कानून की भाषा में उन्हें राउडी कहा जाए, वो क्या कोई दूसरे तरह के इंसान है? वो भी आप जैसे हैं, हम जैसे हैं। तो मैं तो यही समझता हूं कि ये 2019 का जो ये पाक रमजान महीना आने वाला है, हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत लोगों को एक नया मौका देने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पूरे 5 जोन में ऑलरेडी पिछले 1 महीने से हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि ऐसे वो लोग जो राउडी शीटर है, जिनका पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है, अगर पिछले कुछ सालों से उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, कोई केस नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से उनका राउडी शीट बंद करने के लिए तैयार हूं। और इसमें मुझे आप लोग सभी की मदद चाहिए। इसी तरीके से ऐसे बहुत लोग हैं जो गलत रास्ते होंगी। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है टिकट के बारे में, आपको चाहिए सिक्योरिटी, और ये हमारी जिम्मेवारी है। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। उसको किस तरीके से करें, बेहतर से बेहतर कैसे करें, हम लोगों ने उसी की पढ़ाई पढ़ी है और उसी का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो इसलिए आपको कहां किस चीज की जरूरत है आप बताइए, किस तरीके से करेंगे वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज की तारीख में हर जगह जो पुलिसिंग की जो नई सिस्टम डेवलप हो रही है, उसमें हर जगह है कि किसी भी चीज का जितना ज्यादा सर्कुलेशन हो, उसकी अहमियत उतनी बढ़ती है। हमारे सिटी पुलिस में जो पेट्रोलिंग की जो ताकत है, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं।
यहाँ हमारे ट्रैफिक के एडिशनल सीपी साहब बैठे हुए हैं। हर रोज करीब 8,000 से 10,000 केस ट्रैफिक का बुक होता है, लेकिन शायद किसी को पता नहीं चलता है। ये इसीलिए कि हर जगह अब इलेक्ट्रॉनिक टैग है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी भूख की आग, प्यास की आग से लोग परेशान होते हैं और एक अंदर से प्यूरिफिकेशन, हर चीज साफ हो जाता है और उसके बाद 1 महीने के बाद हर इंसान की जो ओरिजिनल मासूमियत है वो वापस आ जाती है। तो उस मासूमियत को आगे कैसे बरकरार रखा जाए, जिसमें कि पुराने किए हुए आदतों को फिर से वो दोबारा नहीं करने लगे। तो हमारा रोल क्या है पुलिस डिपार्टमेंट का? आप सही तरीके से अगर देखिए तो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट का रोल क्या है कि जो इंसान अगर कोई गलती किया उसको सही रास्ते पर लाओ और फिर कोशिश करो कि दोबारा वो गलत रास्ते पर नहीं जाए। मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि इसमें आप हम लोगों की मदद करें और ये जरूर होने वाला है। मैं आज ऐसे मौके पे अगर मैं कुछ, बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं, अखबार में आर्टिकल निकलते हैं, टीवी पर टॉक शो होता है, कुछ इंसिडेंट बड़े बड़े इंसिडेंट वायलेंस के, टेररिज्म के न्यूजीलैंड में हुए, श्रीलंका में हुए। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और इतना ज्यादा उससे दुख और दर्द है कि उसका शायद कोई इंसान बयान नहीं कर सकता है। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी मजहब में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी किसी को मारने की इजाजत नहीं दी जाती, चाहे वो कोई भी हो। और इसकी समझ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक नस्ल से दूसरे नस्ल को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे दिया जाए, इसकी इजाद होती रहनी चाहिए और ये हमेशा बदलते रहना चाहिए। आज से देश में बहुत मेहनत करना ही तो गार्बेज को काशी करने के लिए, उसके बारे में मैं और डीसीपी ट्रैफिक में भी मेरा इंफॉर्मेशन है कि कम से कम 20 ड्रग्स को उसको डाल के उसको टाइमली उसको निकालना है, उसके लिए एक प्लान बना दीजिए। हम हमारे जनरल काउंसिल से भी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि उसको टाइमली लाना है, क्योंकि तो उधर नहीं तो बदबू आता और सारे अच्छी तरफ जाने के लिए, अच्छी तरफ एक्सप्लोर करने के लिए मुश्किल हो जाता है। और वाटर बोर्ड से वाटर कैंप लगा है, जितना भी वाटर पैकेट चाहिए उतना वाटर पैकेट सैशेट्स भी देंगे लास्ट दिन में। और अगले दिन में करीबन 1186 मास्क है स्थिति में, सारे प्लेसेस में क्लीनिंग करने के लिए ऑलरेडी आर्डर दे चुके हैं।